मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा। नीट मुद्दे, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और अन्य मामलों को लेकर विपक्ष के विरोध के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा रहा, जबकि सरकार ने प्रश्नकाल के बाद चर्चा कराने की बात कही। साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयक और समिति की रिपोर्ट भी सदन में पेश की जानी थी। नमस्कार, मैं हूं परली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन भी भारी हंगामे के साथ शुरू हुआ। पिछले 2 दिनों की तरह आज भी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध किया। इनमें नीट विवाद, छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और अन्य मामलों पर चर्चा की मांग प्रमुख रही। सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विपक्ष के कुछ सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों के साथ हुई कथित पुलिस कार्रवाई और परीक्षा से जुड़े विवाद पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। राहुल गांधी का कहना था कि सरकार को इस मामले में जवाब देना चाहिए। वहीं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत कई विपक्षी सांसद संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। उन्होंने छात्र के समर्थन में नारे लगाए और पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। जब लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने अपने नोटिस वाले मुद्दों पर तुरंत चर्चा की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से अपील की कि पहले प्रश्नकाल चलने दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन प्रश्नकाल के बाद और कुछ ही मिनटों में लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी शुरुआत शोक संदेशों के साथ हुई। इसके बाद सदन के पटल पर दस्तावेज रखे गए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने भी राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। आज संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयक और रिपोर्टें भी पेश होनी थी। राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक 2026 पेश किया जाना प्रस्तावित था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रगान वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देना है। वहीं लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से जुड़े संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा और उसे पारित करने का कार्यक्रम तय था। इसके अलावा व्यापार सलाहकार समिति की 17वीं रिपोर्ट, कोयला, खान, इस्पात मंत्रालय से जुड़े कई स्थायी समिति की रिपोर्टें भी सदन में पेश की जानी थी। रेलवे, गृह, शिक्षा, सड़क परिवहन और सामाजिक न्याय मंत्रालयों के दस्तावेज भी संसद के पटल पर रखे जाने थे। राज्यसभा में लोक लेखा समिति की रिपोर्टों में रक्षा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा प्रस्तावित थी। इनमें धनुष तोप प्रणाली के उत्पादन में देरी और खराब गोला बारूद बदलने से हुए वित्तीय नुकसान से जुड़ी रिपोर्ट शामिल थी। कुल मिलाकर संसद का तीसरा दिन भी राजनीतिक टकराव के बीच बीता। विपक्ष अपनी मांगों पर चर्चा चाहता है, जबकि सरकार पहले निर्धारित कार्यवाही चलाने पर जोर दे रही है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या आने वाले दिनों में संसद में इन विवादित मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो पाएगी या फिर हंगामे का दौर जारी रहेगा। क्या आपको लगता है कि विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर संसद में तुरंत चर्चा होनी चाहिए? बार बार हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही रुकना कितना सही है? क्या इससे जनता के मुद्दे प्रभावित होते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।